Welcome back, students of class 10. So today we are going to continue with our study of nervous system in humans. Now, in our yesterday's class, we had learned about what are the basic cellular components of the nervous system. We had learned about neurons के न्यूरॉन के स्ट्रक्चर क्या होता है. न्यूरॉन में साइटोन होता है जो मेन सेल बॉडी होता है. कुछ हेयर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं दैट कैचेस द इम्पल्स, दैट इज कॉल्ड डेंड्राइट्स. कुछ एक लंबा एक एक्सटेंशन होता है जिसको कहा जाता है एक्सॉन, जो इम्पल्स को कैरी फॉरवर्ड करता है. तो आज हम लोग देखेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ डू वी कैच द इम्पल्सेस, बाय व्हाट मेथड डू वी अंडरस्टैंड द इम्पल्सेस अराउंड द एनवायरमेंट, हाउ डू वी फील हीट, how do we feel pain, how do we feel the taste of different objects. This we do by the presence of numerous receptors in all over our bodies. The very common receptors are LGC receptors that are for pain, understanding pain. Then we have tango receptors that are there for catching the impulses of heat or temperature. We also have gustatory receptors that help us to understand our foods. Then we have olfactoreceptors that help us to understand what is the smell of different things come up. So these receptors are like ends of dendrites. They are present on the end of dendrites. वो लोग डेंड्राइट के एकदम एंड पे बैठे रहते हैं. And when they get a signal from outside, that signal is converted into an electrical signal. उसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है जो कि साइटोन या सेल बॉडी होते हुए आगे चला जाता है. अगर ये सिग्नल बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इफ दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल, देन इट डज नॉट पास. only strong signals can pass through a neuron. Weak signals do not pass through. कि अगर आपको थोड़ा थोड़ा चेंज अगर एनवायरमेंट में हो रहा है तो वो हम लोग समझ नहीं पाते हैं. इन केस ऑफ ह्यूमन स्पेशली, mainly only strong impulses are carried forward in the axon or from the cyton to the axon by means of as an electrical impulse. ये जो सिग्नल कैरी होता है वो होता है एज अ मीन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. ओके, अब एक्सॉन आगे जाके हो जाता है एक्सॉन टर्मिनल या एक्सॉन नॉब में बहुत सारा ब्रांच में टूट जाता है. अब दूसरे एक्सॉन या दूसरा न्यूरॉन में उस सिग्नल को ट्रांसफर किया जाता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्टिक ट्रांसमिशन. द पोजिशन, द एरिया वेयर वन नर्व meets another nerve is called a synapse. This synapse में दो जो नर्व एंडिंग है वो एक दूसरे से एकदम जुड़े नहीं रहते. There is a gap between them. This gap is called the synaptic cleft. Synaptic cleft के आगे वाला न्यूरॉन को कहा जाता है presynaptic neuron, and the neuron that is after the synaptic cleft is called postsynaptic neuron. ओके, तो जब प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट में कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं तो प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर कुछ केमिकल्स रहते हैं. ऑलरेडी देयर आर सम वेसिकल्स दैट कंटेन सम केमिकल्स दैट वी कॉल न्यूरोट्रांसमीटर्स. इन केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है. व्हेन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जब नर्व का एक्सॉन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल साइनेप्स के आसपास आ जाता है तो these chemical signals are released into the synapse. इन केमिकल सिग्नल्स को साइनेप्स में रिलीज कर दिया जाता है, जो जाके अगला वाला जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, जो दूसरा न्यूरॉन है, उसका डेंड्राइट्स में जाके अटक जाता है. When these neurotransmitters get attached with the postsynaptic neuron or the postsynaptic dendron, जो पोस्टसाइनेप्टिक डेंड्रॉन है उसमें जाके चिपकने के बाद जो दूसरा नर्व है, जो पीछे वाला नर्व है, वहां पे अब फिर से एक केमिकल सिग्नल जनरेट होता है जो कि कैरी फॉरवर्ड हो जाता है थ्रू आउट दैट सेल. तो ऐसे करके एक नर्व दूसरे नर्व को में सिग्नल को ट्रांसफर करता है. दिस इज हाउ सिग्नल ट्रांसफरेंस हैपेंस.
okay, and the nervous signals are carried from one part of the body to our brain. ऐसे करके करके सिग्नल को ट्रांसफर करके हम लोगों का बॉडी में नर्वस सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह जाता है. जो हम लोगों का सेंसेस है अलग अलग, वो सेंस एक जगह से दूसरे जगह जाता है. ये वाला पार्ट बहुत छोटा पार्ट है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए. यहाँ से डेफिनेटली शॉर्ट नोट आ सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़िए. और कोई भी क्वेश्चन होगा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क. थैंक यू.